Hello everyone, welcome. Now we will study the subject patient care and hospital management of DRT part सेकेंड। तो जैसा कि पेशेंट केयर के अंदर हम लास्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था और उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, जो कि था बेसिक पेशेंट केयर इन रेडियोलॉजी। दैट मीन्स कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर अगर पेशेंट आता है तो उसकी किस तरीके से आप केयर करोगे। तो दैट मीन्स कि इसके अंदर बेसिक पेशेंट केयर के अंदर पेशेंट की केयर किस तरीके से की जानी चाहिए उसके बारे में, साथ ही साथ में जो मेन अपना टॉपिक है इसके अंदर वो है पेशेंट ट्रांसफ़र का। तो जैसा कि पेशेंट केयर की अगर बात की जाए तो स्पेशल रेडियोग्राफी के प्रोसीजर्स के अंदर अपन ने आफ्टर केयर और प्रिपरेशन में डिस्कस कर रखा है। उसके अलावा जो लास्ट लेक्चर में हमने मेन डिस्कस किया था वो था केयर ऑफ वैल्यूएबल्स। दैट मीन्स कि अगर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में पेशेंट आता है तो उसकी जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, वैल्यूएबल थिंग्स हैं, उनके अपन किस तरीके से केयर करेंगे उसके बारे में डिस्कस किया था कि उनको एक लिफाफे में रख के डिपार्टमेंट में रखते हैं, उनका रिकॉर्ड रखते हैं, ये सब। उसके बाद में अपन ने जब टॉपिक स्टार्ट किया कि पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है, तो इससे पहले अपन ने ये डिस्कस किया है यहाँ पे कि सबसे पहले अपने को एसेस करना है। दैट मीन्स पता लगाना है कि पेशेंट किस रीज़न की वजह से ट्रांसफ़र खुद दैट मीन्स अपने आप नहीं हो पा रहा है। दैट मीन्स कि उसके बॉडी पार्ट में कौन सा पार्ट मूव नहीं हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशन है। दैट मीन्स अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी। सबसे पहले उन चीज़ों को अच्छे से एसेस करना है। देन फिर अपने को अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंग वहाँ पे जितने भी जो पेशेंट ट्रांसफ़र के जो फॉर्मूलाज हैं या फिर मेथड्स हैं, अलग अलग प्रकार के मेथड्स अब अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि अगर व्हील चेयर से आप पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो कौन से मेथड से करोगे, स्ट्रेचर या फिर ट्रॉली से करते हो तो फिर कौन से मेथड से करोगे। उसमें भी कई प्रकार के मेथड आते हैं, वो भी डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। तो दैट मीन्स कि उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को ट्रांसफ़र करेंगे ताकि पेशेंट की केयर, दैट मीन्स कि उसकी हेल्थ के अंदर कहीं पे भी डिक्रीमेंट ना हो। अपनी गलती के कारण कोई भी हेल्थ के अंदर वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस वजह से दैट मीन्स इस तरीके से अपन वहाँ पे पेशेंट को ट्रांसफ़र करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग मूविंग और ट्रांसफरिंग पेशेंट। दैट मीन्स कि अगर किसी भी पेशेंट को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो और मूव कर रहे हो तो कुछ रूल्स है, उनको ध्यान में रखना होता है। चाहे कोई भी मेथड हो या फिर आप वहाँ पे ट्रॉली से या फिर व्हील चेयर से, दैट मीन्स पेशेंट को कहीं भी ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उस कंडीशन में कुछ रूल्स हैं, उनके बारे में ध्यान रखना है। तो उन रूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गिव ओनली द असिस्टेंस दैट द पेशेंट नीड्स फॉर कंफर्ट एंड सेफ्टी। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर आप पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हो तो ऑब्वियस सी बात है पेशेंट ट्रांसफ़र तभी करने की ज़रूरत पड़ती है जब पेशेंट अनेबल हो। तो दैट मीन्स कि वहाँ पे उसको असिस्टेंस की ज़रूरत है। ठीक है, दैट मीन्स गिव ओनली द असिस्टेंस दैट द पेशेंट नीड्स फॉर द कंफर्ट एंड सेफ्टी। दैट मीन्स कि पेशेंट को वही असिस्टेंस दिया जाए जिससे पेशेंट क्या करे, कंफर्ट और सेफ्टी फील करे। दैट मीन्स ये नहीं है कि जहाँ पे दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं कि पेशेंट को ट्रांसफ़र करने, अगर 2 हेल्थ केयर वर्कर उसको अच्छे से ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है अपन वहाँ पे 2 ही असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ऑलवेज ट्रांसफ़र अक्रॉस अ शॉर्टर डिस्टेंस। दैट मीन्स कि जहाँ तक हो सकता है ट्रांसफ़र करने की जो डिस्टेंस है वो कम से कम रखें। दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है आप एक्सरे टेबल से तो व्हील चेयर पर ट्रांसफ़र कर रहे हो, ट्रॉली पे कर रहे हो, स्ट्रेचर पे कर रहे हो, अदरवाइज़ ट्रॉली से वार्ड में, ठीक है, कहीं पे भी अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये रखनी है कि जिस टेबल से या फिर चेयर से दूसरी टेबल पे आप ट्रांसफ़र करो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम से कम हो, ताकि जो असिस्टेंस है दैट मीन्स कि जो पेशेंट को ट्रांसफ़र करा रहा है उसको
कम वर्क करना पड़े, और इस दौरान अगर लॉन्ग डिस्टेंस होगी तो वहाँ पे दैट मीन्स कि पेशेंट को ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम आती है। लॉक ऑल व्हील्स ऑन गर्नेज, बेड्स, ट्रॉलीज एंड व्हील चेयर्स। ऑब्वियस सी बात है, व्हील चेयर मूवेबल होती हैं, बेड्स मूवेबल होते हैं, ट्रॉलीज़ मूवेबल होती हैं। तो जब आप पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो इन सब के जो व्हील्स है वो लॉक कर दिए जाए। इट इज़ बेटर टू मूव अ पेशेंट टूवर्ड हिज स्ट्रॉन्ग साइड वाइल समबडी असिस्ट एट हिज वीक साइड। दैट मीन्स कि पेशेंट की अगर बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात है, कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि पेशेंट की जो बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं उनमें प्रॉब्लम होती है और उस वजह से पेशेंट इमोबाइल हो जाता है। दैट मीन्स वो मूव नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको केवल उन्हीं पार्ट्स पे हेल्प प्रोवाइड करानी है जो वीक पार्ट्स हैं, ताकि पेशेंट को वहाँ पे तो हेल्प मिले और जो स्ट्रॉन्ग पार्ट्स है वहाँ से पेशेंट खुद फोर्स लगा सके। इट इज़ बेटर टू मूव अ पेशेंट टुवर्ड हिज स्ट्रॉन्ग साइड वाइल समबडी असिस्ट हिज वीक साइड। दैट मीन्स कि उसकी वीक साइड जो है उसको असिस्ट करनी है, उसको हेल्प प्रोवाइड करानी है। पेशेंट शुड वियर शूज़ फॉर स्टैंडिंग ट्रांसफ़र बट स्लिपरी शुड नॉट बी स्लिपरी बेडरूम स्लीपर्स शुड नॉट बी worn। दैट मीन्स कि कई बार अगर पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे पेशेंट को चल के जाना है, ठीक है, स्टैंडिंग ट्रांसफ़र, दैट मीन्स पेशेंट को चल के जाना है जहाँ पे आप हेल्थ केयर असिस्ट कर रहा है या फिर आप असिस्ट कर रहे हो, तो उस कंडीशन में दैट मीन्स कि पेशेंट को आप अगर शूज़ पहनाते हो या फिर स्लीपर्स पहनाते हो तो वो इस तरीके की होनी चाहिए कि वहाँ पे स्लिपरी ना हो, दैट मीन्स फिसले ना। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, पेशेंट की हेल्थ कंडीशन पहले से वीक है, स्टैंडिंग होने में पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर वो वहाँ पे स्लिप हो जाता है तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट द प्लान ऑफ मूव एंड एनकरेज हिज हेल्प। दैट मीन्स कि जब आप पेशेंट को मूव करते हो तो उससे पहले पेशेंट को बता देना है कि किस तरीके से हम कहाँ तक जाएंगे, कहाँ पे उसको लेके जाएंगे, कहाँ पे अपने को मूव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाहे आप एक बेड से दूसरे बेड पे ट्रांसफ़र कर रहे हो या फिर एक व्हील चेयर से एक्सरे टेबल पे, बट उसको पहले इन्फॉर्म करना है कि इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, आपको इस तरीके से हमारे कोऑर्डिनेशन करना है। दैट मीन्स उसको साहस प्रोवाइड कराना है, पेशेंट को एनकरेज करना है। गिव सिंपल शॉर्ट कमांड्स एंड हेल्प हिम टू कैरी देम आउट। दैट मीन्स कि जब आप पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हो, पेशेंट को जब कमांड्स देते हो तो पेशेंट को सिंपल से सिंपल कमांड दिए जाए, और दैट मीन्स कि इस तरीके से कमांड दिया जाए पेशेंट को ताकि वो अच्छे से उनको समझ सके। ये नहीं है कि आप अपने मेडिकल लैंग्वेज के अंदर वहाँ पे पेशेंट को कमांड्स दिए जा रहे हैं, पेशेंट उन चीज़ों को समझ ही नहीं रहा है। पेशेंट के बारे में पहले आपको समझना है, देन पेशेंट को उनके बारे में कमांड्स के बारे में समझाना है, उसके अकॉर्डिंग वो कौन सी लैंग्वेज समझ पाता है, किस तरीके से वो समझ पाता है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि आप किसी भी पेशेंट को जब ट्रांसफ़र करते हो तब अपने को इनके बारे में ध्यान रखना होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ पेशेंट ट्रांसफ़र। दैट मीन्स कि अब अपन डिस्कस करेंगे मेथड्स के बारे में, पेशेंट को ट्रांसफ़र करना, जो अपना फाइनल टॉपिक अब वहाँ पे आ चुके हैं अपन। अब जैसे कि इसमें देख रहे हैं अपन, बाय गर्नी, स्पेशल पेशेंट बेड, बाय ट्रॉली, बाय व्हील चेयर और बाय वॉकिंग एम्बुलेशन। दैट मीन्स कि ये कई प्रकार के मेथड है। मेथड डिपेंड कर रहा है यहाँ पे डिवाइस पे। डिवाइस दैट मीन्स बेड पे, दैट मीन्स कि पेशेंट जिस पे लेटा हुआ है या फिर जिस पे बैठा हुआ है, ठीक है। या तो पेशेंट को व्हील चेयर से मूव कराया जा रहा है या फिर पेशेंट को वॉकिंग करके या फिर उसको ट्रॉली से या फिर गर्नी से। गर्नी एक स्पेशल टाइप का पेशेंट बेड होता है, इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे जब मेथड्स में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है अपना मूविंग ए पेशेंट फ्रॉम ट्रॉली टू एक्सरे टेबल और वाइस वर्सा, रिवर्स। दैट मीन्स कि आप यहाँ पे पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हो, कहाँ से कहाँ, ट्रॉली पे पेशेंट है, ट्रॉली से एक्सरे टेबल पे, और अगर एक्सरे टेबल से ट्रॉली पे। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा, रिवर्स।
ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है ट्रॉली से टेबल पे और टेबल से ट्रॉली से एक्सरे टेबल पे और एक्सरे टेबल से ट्रॉली पे। अब इसके भी यहाँ पे 2 मेथड है, यूजिंग ए पुल शीट एंड 3 कैरियर लिफ्ट। दैट मीन्स कि ट्रॉली से एक्सरे टेबल पे अगर पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए आप पुल शीट मेथड भी काम में ले सकते हो और 3 कैरियर लिफ्ट मेथड भी काम में ले सकते हो। अब अपन डिस्कस करेंगे इनके बारे में कि ये सब क्या है। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे फर्स्ट मेथड यूजिंग अ पुल शीट। तो जैसा कि ये जो मेथड है इसका जो नाम है यूजिंग अ पुल शीट, इसी के बारे में समझते हैं। यहाँ पे पुल का मतलब क्या होता है? खींचना, अपनी तरफ खींचना, ठीक है। शीट यहाँ पे किसके लिए वर्ड यूज़ लिया गया है? बेड शीट। दैट मीन्स कि एक कपड़े का पार्ट, क्लॉथ टाइप में, जो बेड शीट टाइप में कोई भी मटेरियल जो कि आप ट्रॉली पे पेशेंट के नीचे बिछा सकते हो। दैट मीन्स सिंपल सा फाइनल कि बेडशीट को यूज़ करते हुए अपने को पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है। और जैसा कि अगर इसकी प्रैक्टिकली बात की जाए तो जिन्होंने भी प्रैक्टिकल किया है रेडियोग्राफी डिपार्टमेंट में या फिर कहीं भी, तो जो अपन ट्रॉली से जब पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं तो ज़्यादातर बेडशीट मेथड ही काम में लिया जाता है। दैट मीन्स यूजिंग अ पुल शीट मेथड ही काम में लिया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं? फर्स्ट ऑब्टेन ए हेवी शीट, बेड शीट फोल्डेड। दैट मीन्स कि सबसे पहले तो अपने पास जो बेड शीट होनी चाहिए वो हैवी होनी चाहिए, भारी होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आप बेड शीट की सहायता से पेशेंट को ट्रांसफ़र करोगे। पेशेंट का वेट कितना भी हो सकता है और वो भी फोल्डेड होनी चाहिए, ताकि जब आप पेशेंट को ट्रांसफ़र करो तो उसके टॉर्न होने के चांसेस, फटने के चांसेस ना हो, डैमेज होने के चांसेस ना हो। गेट द असिस्टेंस फ्रॉम अनदर पर्सन। दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑब्वियस बात है सिंगल पर्सन का काम नहीं है ये। दैट मीन्स कि एक सिंगल पर्सन यूजिंग अ पुल शीट मेथड की सहायता से पेशेंट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। तो दैट मीन्स कि आपको कुछ अदर पर्सनस की यहाँ पे सहायता चाहिएगी, असिस्टेंस। दैट मीन्स हेल्प आपको यहाँ पे लेनी है। गेट द असिस्टेंस फ्रॉम अनदर पर्सन, अनदर पर्सन से असिस्टेंस लेनी है। टर्न द पेशेंट ऑन टू वन साइड एंड मूव हिम टू द डिस्टल साइड ऑफ द ट्रॉली। दैट मीन्स कि ये कंडीशन कब करनी है? जब पेशेंट के और ट्रॉली के बीच में बेडशीट ना हो। अगर बेडशीट है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर बेडशीट नहीं है, सीधा ट्रॉली पे पेशेंट को लेटा रखा, तो उस कंडीशन की बात कर रहे हैं अपन। टर्न द पेशेंट ऑन टू वन साइड। दैट मीन्स कि पेशेंट को एक साइड में मूव करवाना है, जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं करवट लेना। तो पेशेंट को एक साइड में मूव करवाना है एंड मूव हिम टू द डिस्टल साइड ऑफ द ट्रॉली। ट्रॉली के डिस्टल साइड, दैट मीन्स उसका जो लेटरल साइड है, उसका जो किनारा है, उस साइड में पेशेंट को मूव करवाना है ताकि ट्रॉली पे आप बेडशीट बिछा सको। प्लेस द शीट ऑन द ट्रॉली एंड रोल वन हाफ ऑफ इट्स एज क्लोज टू द पेशेंट एज पॉसिबल। दैट मीन्स कि अब आपको जब आप पेशेंट को करवट दिला दोगे या फिर पेशेंट को मूव कर दोगे डिस्टल साइड में, तो ऑब्वियस बात है ट्रॉली पे स्पेस आ जाएगी। अब उस स्पेस पे आपको जो फोल्डेड बेड शीट है वो वहाँ पे बिछानी है। प्लेस द सीट ऑन द ट्रॉली, ट्रॉली पे सीट को प्लेस कीजिए एंड रोल वन हाफ ऑफ इट्स एज क्लोज टू द पेशेंट एज पॉसिबल। दैट मीन्स कि जितना वो पेशेंट के पास में होती है बेड शीट, पेशेंट के पास वाला जो बेड शीट का पार्ट है उसको रोल करके बिछाना है, ताकि जब पेशेंट को जब पेशेंट को करवट दिला रखे, जब आप पेशेंट को एकदम सुपाइन पोजीशन में लेटाओगे, तब उस रोल को आप ओपन करके उस साइड से अच्छे से बिछा सको। दैट मीन्स कि जहाँ पे पेशेंट ट्रॉली पे अब लेटा हुआ है उस साइड भी तो बेडशीट को बिछानी होगी। तो इस वजह से क्या करना है कि बेडशीट को रोल करके और पेशेंट के एकदम क्लोज में बिछा देनी है। टर्न द पेशेंट अक्रॉस द सीट, रोल एंड स्ट्रेटन द सीट ऑन द डिस्टल साइड। अब क्या करना है? पेशेंट को दोबारा से सुपाइन पोजीशन के अंदर टर्न करना है। टर्न करने के बाद में जो आपने बेडशीट को रोल किया था उस रोल को अब सीधा करना है और पूरी बेडशीट को ट्रॉली पे बिछा देना है। और जैसा कि अब देखोगे कि जो बेडशीट है
उसके ऊपर पेशेंट आ चुका है। रिटर्न द पेशेंट टू सुपाइन पोजीशन, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रिटर्न कर दिया अपन ने। क्रॉस द पेशेंट्स आर्म अक्रॉस द चेस्ट, दैट मीन्स कि अब पेशेंट की जो आर्म्स है, पेशेंट के आर्म्स, दोनों आर्म्स उसके चेस्ट पे प्लेस कर देने हैं, उसको इन्फॉर्म कर देना है, उसको कमांड देना है। अगर पेशेंट खुद कर सकता है तो वो खुद अपने आर्म्स को चेस्ट पे रख लेगा, अदरवाइज़ आपको असिस्टेंस की सहायता से उसके हाथ, उसके आर्म्स उसके चेस्ट पे रख देने हैं। 3 or 4 people may be required to complete the move. One should support the head, 2 on either side and 1 may support the leg. That means कि यहाँ पे 3 या 4 आपको पर्सन्स चाहिए असिस्टेंस के लिए। एक हेड को सपोर्ट करेगा, 2 आइदर साइड, दैट मीन्स दोनों साइड, लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, और एक लेग्स के लिए। तो ऑब्वियसली बात है 4 वर्कर, 4 पर्सन यहाँ पे हो चुके हैं असिस्टेंट्स के लिए। In unison, all of them raise the patient with the seat and transfer from the trolley to the table or vice versa. That means unison, that means union. सबको कमांड करके एक साथ, ये नहीं है कि पहले एक फोर्स लगा रहा है एक पुल कर रहा है, ऐसा नहीं। सबको कमांड, दैट मीन्स यूनिसन के साथ में एक साथ पेशेंट को पुल कर, बेड सीट को पकड़ के पुल करना है और उसे एक्सरे टेबल से ट्रॉली पे या फिर ट्रॉली से एक्सरे टेबल पे ट्रांसफ़र करना है। पूरे मेथड्स के बाद में अगर दोबारा अपन यहाँ पे रिवाइज करें, दैट मीन्स कि आपको हैवी बेडशीट लेनी है, पेशेंट को करवट दिलानी है, बेडशीट को रोल करके पेशेंट के नीचे बिछानी है, पेशेंट की करवट को दोबारा से सीधी कराएंगे, उसको सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे, जहाँ पे पेशेंट को बेडशीट को रोल किया था उसको सीधी करनी है। अब आपको यहाँ पे 4 वर्कर चाहिएंगे, एक हेड के लिए, एक लेफ़्ट साइड, एक राइट साइड और एक लेग्स के लिए। ठीक है, इस तरीके से अपन इन सब की सहायता से, यूनिशन का मतलब है यहाँ पे यूनियन, एक साथ कमांड्स प्रोवाइड करा के सबको एक साथ पेशेंट को ट्रॉली से एक्सरे टेबल या फिर एक्सरे टेबल से ट्रॉली पे ट्रांसफ़र करना है। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, प्लेसिंग द सीट, पेशेंट को करवट दिला रखी है एक असिस्टेंस ने, और दूसरा असिस्टेंस यहाँ पे देख रहे हो कि बेडशीट जो बिछा रहा है, वो जो बेडशीट का जो पार्ट पेशेंट के पास में है उसको उसने रोल कर रखा है, ताकि जब पेशेंट को आप सुपाइन पोजीशन में लेटाओ तो इस रोल किए हुए पार्ट को स्ट्रेट किया जा सके और बेडशीट पूरे बेड पे, दैट मीन्स पूरी ट्रॉली पे आ सके। नेक्स्ट अब अपन कुछ डायग्राम्स और देखेंगे पेशेंट को मूव करने के। ये फर्स्ट जो डायग्राम था समझने के लिए है, अगर आप बना सकते हो एग्ज़ाम्स में तो और भी बेटर है। अब जैसा कि अगर पेशेंट को अपन मूव करते हैं तो क्या होगा, जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, यहाँ पे 3 से 4 वर्कर आपको चाहिएंगे, असिस्टेंट्स चाहिएंगे 3 से 4, एक हेड के लिए, एक लेफ़्ट साइड, एक राइट साइड और एक लेग्स के लिए। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम्स में भी देख रहे हो कि किस तरीके से बेडशीट को पुल किया है इन्होंने, बेडशीट के ऊपर फोर्स लगाया है, ना कि पेशेंट पे। तो यहाँ पे एक मेन चीज़, जो मेन अपना एडवांटेज ये होता है कि पेशेंट का कोई भी बॉडी पार्ट पैथोलॉजिकल कंडीशन में हो, ठीक है, तो दैट मीन्स उसको हार्म होने की चांसेस बहुत कम होते हैं। केयर मस्ट बी टेकन इफ़ द 2 surfaces are not at the same level to avoid injury to the patient. The friction can be minimized by using sliding boards. That means कि दोनों जो सरफेसेज है, फॉर एग्जांपल एक्सरे टेबल और ट्रॉली, अगर उनके लेवल की बात की जाए, अगर वो लेवल दोनों के सेम नहीं है तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो फ्रिक्शन की वजह से। दैट मीन्स कि आप जब पेशेंट को पुल करोगे, यहाँ पे पुल करने का मेथड है, तो पुल करने बेडशीट आप पुल करते हो तो पेशेंट की जो बैक साइड है वो वहाँ पे ट्रॉली और एक्सरे टेबल पे फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए, कोई भी इंजरी नहीं होनी चाहिए। ध्यान से ये पूरी प्रोसेस आपको करनी है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड था, यूजिंग अ पुल शीट मेथड, जिसमें सबसे पहले बेडशीट लेनी है, हेवी बेडशीट होनी चाहिए, पेशेंट को करवट दिला के पेशेंट के नीचे बेडशीट बिछानी है रोल करके, ताकि जब पेशेंट की सुपाइन पोजीशन में करो तो वो बेडशीट पूरी तरीके से ट्रॉली पे आ जाए। ये तब की कंडीशन है जब ट्रॉली पे बेडशीट ना हो। अगर ट्रॉली पे पहले से बेडशीट है तो ये जो बीच की जो प्रोसेस है अपनी यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। उसके बाद में
सिंपल सा मेथड है, 3 से 4 असिस्टेंट्स यूनियन के साथ पेशेंट को पुल करके, दैट मीन्स बेडशीट को पुल करके पेशेंट को एक्सरे टेबल से या तो ट्रॉली पे ट्रांसफ़र करेंगे या फिर ट्रॉली से एक्सरे टेबल पे। ओके, जो अपना नेक्स्ट मेथड है 3 कैरियर लिफ्ट मेथड, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।